Assalamu alaikum students, how are you? This is your teacher Miss Samia. Take out your new Oxford Modern English book 5. हम आज रीडिंग करेंगे न्यू चैप्टर की। आपका जो न्यू चैप्टर है उसका नाम है कलेक्टिंग थिंग्स, जो पेज नंबर 40 पर है। कलेक्टिंग का मतलब है समेटना, थिंग्स का मतलब है चीज़ों को कलेक्ट करना, समेटना या जमा करना, उसको कलेक्टिंग थिंग्स कहते हैं। सबसे पहले हम इसके वर्ड्स टू नो देखते हैं। वर्ड्स टू नो जो हमारी वर्ड्स मीनिंग होती हैं, 4 वर्ड्स मीनिंग यहाँ पर हमें दिखाई गई हैं। 4 वर्ड्स मीनिंग के हम देखते हैं इनके मीनिंग्स क्या हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड है आपका आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंशियंट कल्चर, यानी कि पुरानी ज़माने की चीज़ों को स्टडी करना, उनको सर्च करना, उनके बारे में जानना कि चीज़ें कहाँ से आई, किस ज़माने की हैं, उन ज़माने में कैसे लोग थे, इससे कहते हैं आर्कियोलॉजी। आपका सेकंड वर्ड है बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब होता है समबडी विद अ साइंटिफिक इंटरेस्ट इन प्लांट, जिससे प्लांट में इंटरेस्ट हो, वो प्लांट के बारे में सर्च करता है, कौन सा फ्लावर है, कैसा है, क्या इसके फ़ायदे हैं, कितने विटामिन है इसमें, उसे कहते हैं बॉटनिस्ट। थर्ड वर्ड है कैबिनेट। कैबिनेट पीस ऑफ फर्नीचर, एक फर्नीचर का पीस होता है जिसमें शेल्फ्स होते हैं और ड्रॉर्स बने होते हैं, उसे आप कैबिनेट कहते हैं। आपका जो फोर्थ वर्ड है प्रिजर्विंग। प्रिजर्विंग का मतलब है स्टोरिंग केयरफुली, यानी कि किसी चीज़ को बहुत एहतियात से आप उसको बंद करके पैक करके रखते हैं, जैसे बॉटल्स में चीज़ को बंद करके रखा हुआ है, इसे कहते हैं स्टोरिंग केयरफुली। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। कलेक्टिंग थिंग्स के बारे में जो बातें हैं वो देखते हैं। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं इसकी। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट मेकिंग अ कलेक्शन ऑफ समथिंग, क्या कभी आपने कोई चीज़ कलेक्ट करने के बारे में सोचा है? कलेक्टिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ प्लीजेंट पास टाइम फॉर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में बहुत सारे बच्चे चीज़ें कलेक्ट करते हैं और अपने टाइम को पास करते हैं। द वर्ल्ड इज़ so full of interesting things that quite often children and adults too become interesting in collecting. दुनिया में बच्चे और बड़े बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करते हैं और कलेक्टिंग जो है उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। What kind of things do people collect? कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोगों को कलेक्ट करना पसंद है? The answer to this is anything and everything. कोई भी चीज़ हो सकती है, कैसी भी चीज़ हो सकती है जो लोगों को कलेक्ट करना पसंद होती है, ये उनकी हॉबी होती है। देयर इज़ नो रूल दैट से अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको ये कलेक्ट करना और ये नहीं कलेक्ट करना, कोई भी चीज़ आप कलेक्ट कर सकते हैं। मस्ट नॉट बी कलेक्टेड। स्टैम्प्स, लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं। शेल्स, बटरफ्लाइज, हैट्स, फीदर्स, लीव्स, स्टोन्स, मैच बॉक्स, covers, antiques, plates, costumes, cars, and 1,001 other things are collected by people in every corner of the world. जो स्टैम्प्स होते हैं, यानी कि हर कंट्री का अलग एक स्टैम्प होता है, लोगों को वो कलेक्ट करना अच्छा लगता है। कुछ लोग होते हैं वो हर कंट्री के कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, जैसे पाकिस्तान का 1 रुपया 2 रुपया अलग है, किसी और कंट्री का अलग है, लोग उसे कलेक्ट करके रखते हैं। कुछ लोग बटरफ्लाइज को पकड़ के उसे एक बॉक्स में डालते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं। फीदर, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि पीकॉक का फीदर लोग सेल आउट कर रहे होते हैं, या तो फिर कबूतर का फीदर हो गया, ऐसे बहुत सारे फीदर होते हैं जो लोग सेल करते हैं, ऐसे ही लोग उसे कलेक्ट भी करते हैं। लीव्स हो गए, पत्थर हो गए, स्टोन्स जो होते हैं, शेल्स जो हम जाते हैं पानी वाली जगह पर तो पानी से शेल्स निकलते हैं, लोग उसे कलेक्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को कलेक्ट करना पसंद है। सम पीपल बिगिन अ कलेक्शन एज अ हॉबी, लोग शुरू में ऐसी चीज़ें एज अ हॉबी कलेक्ट करते हैं, यानी कि उनको पसंद होती है कलेक्ट करना, रखना। इट इज़ एन enjoyable वे टू स्पेंड अ रेनी आफ्टरनून और सम फ्री टाइम। बारिश हो रही है तो बारिश में आप चीज़ें कलेक्ट करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, मज़ा आता है, अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। क्वाइट ऑफन व्हाट स्टार्ट्स ऑफ एज अ हॉबी, लेकिन जो चीज़ आप एज अ हॉबी स्टार्ट करते हैं और फास्ट टाइम डेवलप्स इन अ मोर सीरियस स्टडी और इवन अ प्रोफेशन, लोग
कभी कभी इतने सीरियस हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर कि वो उसे अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अ चाइल्ड हु इज़ इंटरेस्टेड इन स्टैम्प्स, जो बचपन में स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, हर कंट्री का अलग स्टैम्प होता है, उसे कलेक्ट करते हैं। मैं इन एडल्ट लाइफ, जब वो बड़े हो जाते हैं, एडल्ट का मतलब होता है बड़े हो जाना, एडल्ट हो जाते हैं, वांट टू वर्क विद स्टैम्प्स, वो स्टैम्प के कंपनी में या ऐसी जगह जहाँ स्टैम्प्स बनते हैं वहाँ काम करते हैं। वन हु कलेक्ट ओल्ड कॉइन्स, में जो कॉइन्स कलेक्ट करते हैं पुराने ज़माने में कॉइन्स कैसे थे, अब कैसे हैं, दूसरी कंट्री के कैसे हैं। लेटर ऑन बिकम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री, वो हिस्ट्री की फील्ड में चले जाते हैं। एंड आर्कियोलॉजी, और आर्कियोलॉजी जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे लोग पुराने ज़माने की चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, उनके बारे में सर्च करते हैं, कहाँ से आई, पहले ज़माने के लोग कैसे थे, उसके बारे में वो स्टडी करते हैं, उसे आर्कियोलॉजी कहते हैं। अ कलेक्टर ऑफ फ्लावर में बिकम अ बॉटनिस्ट, और जो लोग फ्लावर्स कलेक्ट करते हैं, लीव्स कलेक्ट करते हैं, ये आगे चल के बॉटनिस्ट बन जाते हैं। हाउ डज़ अ पर्सन स्टार्ट अ कलेक्शन, अब एक इंसान कलेक्शन कैसे स्टार्ट करता है, कैसे उसकी आदत हो जाती है और वो कलेक्शन करने लगता है। दिस इज़ नॉट एन ईजी अ क्वेश्चन एज इट सीम्स, जैसे ये क्वेश्चन नज़र आता है वैसे इसका आंसर इतना ईजी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले क्या होता है, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू कलेक्ट, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कलेक्ट क्या करना है। यू विल ऑफ कोर्स बी इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ थिंग्स, और फिर आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि मुझे ये कलेक्ट करना चाहिए, मुझे ये कलेक्ट करना चाहिए। इन द एंड यू विल वांट टू कलेक्ट समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन, और एंड में क्या होता है, जैसे आप जिस चीज़ में इंटरेस्ट होते हैं वो आप कलेक्ट करते हैं। योर डिसीजन विल डिपेंड ऑन वेदर द थिंग्स यू विश टू कलेक्ट आर अवेलेबल नियर यू, जैसे आप जहाँ पर रहते हैं, जो चीज़ आप कलेक्ट करने की सोच रहे हैं या जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो आपके नियर होना चाहिए, आपके करीब होना चाहिए, वो अवेलेबल होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग सी शेल्स इफ़ यू लिव्स माइल्स अवे फ्रॉम द सी, यानी कि आप अगर ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पानी करीब नहीं है, समंदर नहीं है, आप समंदर के पास नहीं जा रहे, तो आप शेल्स नहीं कलेक्ट कर सकते, क्योंकि सी शेल तो समंदर में होती हैं। सेल्डम विजिट द सी साइड एंड नो वन लिविंग नियर द सी हु माइट सेंड यू सी शेल्स, क्योंकि आप वहाँ पर सी साइड नहीं जा सकते, और ना ही कोई ऐसा है जो आपको जो है सी साइड जाकर शेल्स कलेक्ट करके दे, तो आप उसे कलेक्ट नहीं कर सकते। इट इज़ नो यूज़ कलेक्टिंग फ्लावर्स इफ़ यू सेल्डम विजिट अ गार्डन और अ कंट्री साइड, अगर आप गार्डन नहीं जाते या कभी कभार साल में एक दफ़ा विज़िट करते हैं, या आप कहीं ऐसी जगह पर नहीं जाते जहाँ फ्लावर्स हों, लीव्स हों, तो आप इन चीज़ों को कलेक्ट नहीं कर सकते। ज़रूर जिन चीज़ों को आपको कलेक्ट करना है वो ज़रूरी है कि आपके नियरेस्ट हों, आपके करीब हों, और आप उनको ईज़िली कलेक्ट कर सकते हैं। One of the reasons why stamp collecting was so popular is because stamps were easily obtained. स्टैम्प कलेक्टिंग पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कि बहुत सारे लोग इसको एज अ हॉबी इसको कलेक्ट करते हैं और इसे रखते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टैम्प ईज़िली आपको मिल जाते हैं, स्टैम्प आपको हर जगह पर मिल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में स्टैम्प्स अवेलेबल होते हैं, किसी का लेटर आता है उसमें स्टैम्प्स लगे हुए होते हैं। मोस्ट पीपल हैड फ्रेंड्स इन डिस्टेंट प्लेसेस हु रॉट लेटर्स टू देम, जैसे मैं यहाँ पर रहती हूँ, मेरी जो फ्रेंड है वो कहीं और रहती है, वो वहाँ से अगर मुझे लेटर लिख के भेजती है तो उसका स्टैम्प उसके लेटर में लगा हुआ आता है। मैं उसे लेटर लिख के भेजूँगी तो मेरा स्टैम्प मेरे लेटर में लगा हुआ जाएगा, तो हम एक दूसरे के स्टैम्प कलेक्ट कर सकते हैं। क्वाइट ऑफन चिल्ड्रन बिकम इंटरेस्टेड इन राइटिंग टू अ पेन फ्रेंड। पेन फ्रेंड कौन होता है? यानी कि आजकल लोग इंटरनेट के थ्रू ईमेल सेंड करते हैं या इंटरनेट के थ्रू फ्रेंडशिप करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि आप पोस्ट ऑफिस में आप जो है लेटर के थ्रू फ्रेंड बनाते थे, यानी कि आप पोस्ट ऑफिस में जाके अपना लेटर देते थे, या तो फिर एक बॉक्स होता था वहाँ पर आप अपना लेटर छोड़ के जाते थे, फिर कोई और आके उस बॉक्स को खोलता था
और फ्रेंड आप लेटर के थ्रू एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते थे, या तो फिर आपको जो फ्रेंड है वो कहीं और रहता है लेकिन आप लेटर के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं, उसे आप फ्रेंड कहते हैं। इसके अलावा अ पर्सन whom they had never met and who lived in a foreign country। फ्रेंड कौन होता है? जिससे आप मिले नहीं हो लेकिन वो फॉरेन कंट्री में आपका फ्रेंड है। when an envelope with a colorful stamp arrive in the post you might say what a lovely stamps, it's a pity to throw it away। अच्छा, तो जब स्टैम्प्स आपके लगा हुआ आता है आपके लेटर में तो वो कलरफुल सा होता है, तो आप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, तो आपका दिल नहीं चाहता उसे फेंकने का। That stamp then become the first in your collection। फिर आप इसको कलेक्ट करते हैं। It is the start of a new and interesting hobby। और फिर इस तरह से आपकी हॉबी स्टार्ट हो जाती है। There are many ways of keeping a collection। बहुत सारे तरीके हैं ऐसे कलेक्शन के लिए। Stamps may be put into an album। स्टैम्प्स को फिर एल्बम में डाला जाता है। Stones और bottles will have to keep in cabinet। इसी तरह से अगर पत्थर आप कलेक्ट करते हो, बॉटल्स का किसी को शौक होता है, आप कैबिनेट में रखते हैं। और इन बॉक्सेस एंड फ्लावर्स कैन बी प्रेस्ड एंड पेस्टेड इनटू स्क्रैप बुक। और जो फ्लावर्स कलेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं कि स्क्रैप बुक बनाते हैं, उसमें पेस्ट करते हैं। यानी कि फ्लावर्स को लेकर आप किसी बुक में रख दें तो ऑटोमेटिक वो सूख जाता है और वहाँ पर सूख कर ख़त्म सा हो जाता है, लेकिन आप उसको नहीं फेंकते क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर अब आपको टिप्स दी हुई हैं कि कलेक्शन किस तरह से स्टार्ट करनी चाहिए। ये देखें, यहाँ लिखा हुआ है हियर आर सम टिप्स टू स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर। कि अगर आपको फ्लावर कलेक्ट करने का शौक़ है तो आपको किस तरह से फ्लावर कलेक्ट करना है। नेवर पिक मोर फ्लावर्स दैन यू नीड फॉर स्टडी। जो आपको स्टडी के लिए या आपको शौक़ है जो जिसका वो फ्लावर आप कलेक्ट करेंगे, उसके अलावा किसी और फ्लावर को आप कलेक्ट नहीं करेंगे। सम ऑफ द थिंग्स यू विल नीड। आपको एक फ्लावर को कलेक्ट करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है। एक नोटबुक आपके पास होना चाहिए, पेंसिल, स्क्रैप बुक, 2 pieces ऑफ हार्डवुड अप्रॉक्सीमेटली 25 to 20 सेंटीमीटर तक, क्लीन न्यूज़पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास। प्रैक्टिस ड्राइंग सो डैट यू कैन कॉपी और लीफ ऑफ फ्लावर विथ एक्यूरेसी एंड स्पीड। आपको पहले उसको पेस्ट करना है, उसको सही तरह से आपको उसको लगाना है। उसके बाद आपको इसके बारे में लिखना भी है कि आपने जो लीव्स कलेक्ट किए हैं, जो फ्लावर कलेक्ट किया है, उसके बारे में कि वो किस चीज़ का फ्लावर है, उसके अंदर क्या अच्छी चीज़ पाई जाती है, उसे आपने क्यों कलेक्ट किया है। इस तरह से आपकी फिर कलेक्शन ऑफ फ्लावर स्टार्ट हो जाती है और आपको मज़ा आता है। प्रिजर्विंग फ्लावर्स एंड लीव्स इज़ क्वाइट ईजी। फ्लावर्स को संभालना बहुत इजी है। व्हेन यू हैव पिक्ड द सैम्पल, एक दफ़ा आप फ्लावर्स का सैम्पल ले लेते हैं, यू वांट प्लेस इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर। उसको फिर आपको न्यूज़पेपर के ऊपर लगाना है। प्लेस अ न्यूज़पेपर ऑन अ शीट ऑफ हार्डवुड, फिर इसको हार्डवुड पर करना है। ऑन टॉप ऑफ द फ्लावर पुट अनदर पीस ऑफ न्यूज़पेपर, फिर फ्लावर के ऊपर एक और न्यूज़पेपर लगाना है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। एंड अनदर पीस ऑफ हार्डवुड, ठीक है। पुट अ फ्यू हैवी बुक्स ऑन द टॉप, ऊपर इसकी बुक रख लें एंड लीव इट फॉर फ्यू डेज, और कुछ दिनों के लिए आप इसको छोड़ दें। इफ़ द फ्लावर और द लीव्स आर जूसी यू मे नीड टू चेंज द न्यूज़पेपर। अगर उस फ्लावर से या उस लीफ से हल्का सा पानी निकलता है, जूस निकलता है, अक्सर बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें से पानी की तरह कुछ निकल रहा होता है, तो आपको न्यूज़पेपर चेंज करना है। द फ्लावर विल बी रेडी टू पुट इन योर एल्बम इन अबाउट 2 weeks। उसके बाद फ्लावर सूख जाएगा, सूखने के बाद आप इसको ईज़िली एल्बम में लगा सकते हैं। When the flower has been taken out of the press, और जब आप फ्लावर निकालेंगे, place it on some clean paper, फिर clean paper में आप रखेंगे। Fix it with tiny drops of glue, इसके ऊपर glue लगाकर, और with stripes of gummed paper paste the whole page in your album। फिर आप उस पेज को अपने एल्बम में लगाएं। In addition to putting samples of flower in your record book, you will have to make notes about the flowers। के बाद आप उसके नोट बनाएं। You can record the name, फ्लावर का नाम लिखें। when and where it was found, कहाँ मिला, कैसे मिला। its size, क्या उसका साइज़ है। the color and shape, किस कलर का है, क्या इसकी शेप है। and any other detail you wish, और जो भी आपको समझ आता है, जो भी आपको पसंद है वो आप करें।
इफ़ यू आर गुड एट ड्राइंग, अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, यू कैन मेक ड्राइंग्स, उसकी ड्राइंग बनाएं ऑफ द फ्लावर एंड द प्लांट दैट दे केम फ्रॉम। जो भी आपने फ्लावर लिया है उसकी ड्राइंग अच्छे से आप बनाएं। हेयर इज़ अ पेज फ्रॉम आ फ्लावर स्क्रैप बुक, और इस तरह से आपको करना है। जैसे ये एज सैम्पल आपको स्क्रैप बुक दी हुई है, जैस्मीन है यहाँ पर, फ्लावर जैस्मीन, उसके पेटल लीव्स सारे इन्होंने लगाए हैं, फिर उसके बारे में सारा लिखा है। इस तरह से आप यहाँ भी एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। ठीक है, ये आज की आपकी रीडिंग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर की 3 टाइम्स रीडिंग करनी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।